स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। व्यूअर्स, अभी कुछ ही दिन पहले एनसीसी सी सर्टिफिकेट का फॉर्म आया था और हमने इस नोटिफिकेशन के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली थी। जब वीडियो डाली तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस पूछे कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट के द्वारा क्या भारतीय वायुसेना में अफसर बना जा सकता है। तो मैंने सोचा कि आज इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाता हूं और बात करता हूं कि कैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट के द्वारा आप भारतीय वायुसेना में अफसर बन सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनसीसी है क्या। देखिए, एनसीसी जिसे नेशनल कैडेट कॉर्प्स भी बोलते हैं, नेशनल कैडेट कॉर्प्स इज अ एक्सटेंडेड हैंड ऑफ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, जिसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में था। एनसीसी जो होता है ये एनसीसी स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में कराया जाता है ताकि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, ताकि व्यूअर्स को, ताकि यंग यूथ को बताया जा सके कि कैसे आर्मी काम करता है, कैसे एयरफोर्स काम करता है, कैसे नेवी काम करता है। एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनाई जाती है जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, खाकी रंग की, ताकि उनको एक फील आ सके कि कैसे वो भीड़ से अलग है। उस यूनिफॉर्म की प्राइड के लिए, उस यूनिफॉर्म की इंपॉर्टेंस के लिए व्यूअर्स एनसीसी बच्चों को यूनिफॉर्म भी पहनाता है। एनसीसी ब्रॉडली दो कैटेगरीज में टूटा हुआ है, जेडी यानी कि जूनियर डिवीजन और एसडी यानी कि सीनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन का बेसिक फंडा है। जूनियर डिवीजन वो होता है जो जूनियर स्टूडेंट्स के लिए होता है, एसडी सीनियर वाले बच्चों के लिए होता है। हर कैडेट को एनसीसी के लिए ट्रेन किया जाता है। एक बार आप एनसीसी के लिए ऑप्ट करते हैं स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड जो होती है वो सीनियर्स के लिए 3 साल की होती है और 1 साल का एक्सटेंशन मिलता है केस टू केस बेसिस पे। यानी कि आमतौर पे अगर आप एसडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एनसीसी में तो आपको 3 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका। इस 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान आपको एक CATC पे ले जाया जाएगा, जिसे बोलते हैं कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो लगभग 9 से 10 दिन का होता है और सालाना एक बार ले जाया जाता है। इस कैंप में आपको अलग अलग प्रोफाइल्स पे काम करना होता है। कोई कंपनी कमांडर होता है, कोई नाइट गार्ड होता है, कोई मेस इंचार्ज होता है। आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा किया जाए, ताकि आपके अंदर एक फौज में जाने की आपको पूरी की पूरी फील देती है एनसीसी। ये काम एसडी के लिए भी होता है, जेडी के लिए भी होता है। जेडी के जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आमतौर पे 2 साल की होती है। द ट्रेनिंग पीरियड फॉर जेडी जूनियर डिवीजन इज ऑफ 2 years। अब जेडी और एसडी के बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिसने पूरा का पूरा 3 साल ट्रेनिंग प्रॉपर कर ली होती है, उसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिलता है। ए ग्रेड के साथ, बी ग्रेड के साथ या सी ग्रेड के साथ, अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोफाइल कैसा था, डिपेंडिंग अपॉन आपने काम कैसा किया एनसीसी में, आपको ग्रेड मिलता है ए, बी या सी, जिसको अल्फा भी बोलते हैं, ब्रावो भी बोलते हैं। अब एक बार आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट आ गया, देखिए उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनसीसी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। अब व्यूअर्स, एनसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉयज एंड गर्ल्स को दोनों को इक्वल लेवल पे तौल रही है, वो अपॉर्चुनिटीज भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में दे रही है। ऐसा नहीं है, जब हम एनसीसी सी सर्टिफिकेट की बात करते हैं ना, हमसे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जी आर्मी के अलावा भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स बताइए। तो साहब, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आप आर्मी में भी अफसर बन सकते हो, आप एयरफोर्स में भी अफसर बन सकते हो, आप नेवी में भी अफसर बन सकते हो। टॉपिक मैंने आज जानबूझ के ये चुना कि क्या एनसीसी सी सर्टिफिकेट से भारतीय वायुसेना में अफसर बन सकते हैं, अगर हाँ तो कौन सी एंट्री है। व्यूअर्स, एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर आप एयर विंग के हो तो एयर स्क्वाड्रंस में इंफॉर्मेशन आती है कि फॉर्म आ गया है, आप एनसीसी एयर विंग के जितने भी सी सर्टिफिकेट वाले बंदे हैं वो भारतीय वायुसेना में पायलट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, इस केस में उम्र चाहिए होती है 19 से 23 साल। जी हाँ व्यूअर्स, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट एयर विंग से हैं तो आप पायलट्स बन सकते हैं। एज होती है 19 से 23 साल।
नेशनैलिटी यानी कि आपकी जो आप हिंदुस्तानी होने चाहिए, नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। जेंडर सिर्फ मेल्स के लिए है, ये जो एंट्री है ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है और सिंगल मेल्स के लिए है। जो शादीशुदा मेल्स हैं उनके लिए ये एंट्री नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सबसे पहले तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, साथ में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मोर देन 50% मार्क्स। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हो या फाइनल ईयर ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो तो आपको मिनिमम थर्ड ईयर में आपको होना चाहिए एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए। नेक्स्ट बात यह है कि आपके पास 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स होना जरूरी है। जी व्यूअर्स, 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स होना जरूरी है। बीई बीटेक स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। अच्छी बात यह है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट हर सिंगल मेल को अपॉर्चुनिटी दे रहा है भारतीय वायुसेना में अफसर बनने की, जिसकी एज 19 से 23 साल है। व्यूअर्स, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट की एंट्री सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल नहीं है। आप एयर विंग में भी जा सकते हो, आप नेवल विंग में भी जा सकते हो। आज हमने एयर विंग की बात की है और इसका बेनिफिट आपको बताया है कि कैसे आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ एयर विंग में जा सकते हैं। इंफॉर्मेशन ये आपको कैसे पता चलेगा कि एयर विंग में एनसीसी सी सर्टिफिकेट की एंट्री आई है कि नहीं आई है, वो एयर विंग के स्क्वाड्रन में पता चलता है। जैसे आर्मी का तो फॉर्म्स आ जाते हैं, बट एविएशन एयरफोर्स के लिए एयर विंग में नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। वहाँ आपके जो सीओ साहब हैं आपको बता देंगे कि ये वाला फॉर्म आया हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई हो और इसको आप अप्लाई कर सकें। देखिए, एडवांटेज ले सकें इन वीडियोस का। इरादा ये है इस वीडियो को बनाने का कि आप इस चीज़ का एडवांटेज ले सकें कि भाई एनसीसी एयर विंग का सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप भारतीय वायुसेना में जाएं। ठीक है व्यूअर्स, एनसीसी सी सर्टिफिकेट अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग कर रही है। इसका फ़ायदा उठाइए, इसका एडवांटेज उठाइए और भारतीय वायुसेना को सर्व करिए। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने जितने एयर विंग वाले दोस्त हों सबको सर्कुलेट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का लाभ हो सके। थैंक यू। जय हिंद।